प्रिय छात्रों, विशेष पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न हमारा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला तथा एक अकेला पुरुष कितना समय लेंगे। देखो, सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले एक काम तो जरूर करना। यदि जीनियस बनना है तो, कंसेप्ट क्लियर करना है तो पहले आप स्वयं प्रश्न हल करो। यदि स्वयं हल करोगे तो हो सकता है कोई प्रश्न आप हल कर लो, या हो सकता है कि प्रश्न आप हल नहीं कर पाओ। दोनों ही स्थिति में आप सॉल्यूशन को देखो, वीडियो को आप देखो, फिर आप कहोगे कि सर जब हमने प्रश्न हल कर लिया तो ये क्या आप कर रहे हैं देखने के लिए, फिर क्या जरूरत है उसकी। तो भी आपकी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस प्रोसेस से बनाए हो, मैं किसी अन्य प्रोसेस से बनाया हूं, तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रोसेस मिलेगा सीखने के लिए। दूसरा, यदि आपसे नहीं बन पाता है तो आप देखिए और ढूंढिए कि आपने गलती कहाँ किया हुआ है, और फिर वहां से सुधारना स्टार्ट कीजिए। ये चीज हमेशा आप दिमाग में रखेंगे। आई होप आप जीनियस जरूर बनेंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब समझो कि कसीदे के काम को, चलो हम उस चीज को हटा देते हैं। मान लो कि हमें एक ये लोहे की टंकी बनानी है या बनवानी है, ये वाला चीज बनवानी है, ठीक है। अब इस टंकी को बनाने के लिए हमने कुछ महिला लिया और कुछ पुरुष लिया, दोनों को लगा दिया कि चलो भाई इस टंकी को आप पूरा करो। तो पहली स्थिति में हमने क्या किया कि 2 महिला और 5 पुरुष को काम पर लगाया। 2 महिला और 5 पुरुष को काम पर लगाया, और इस तरह से ये हमारा टंकी जो है, ये हमारा कार्य जो है 4 दिन में पूरा हो जाता है। ये 4 दिन में पूरा हो जाता है। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया कि 2 महिला और 5 पुरुष इस टंकी को कितना दिन में पूरा करते हैं, तो प्रश्न के हिसाब से 4 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है कि यदि हम महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या बढ़ा दें, जैसे 3 महिलाएं और 6 पुरुष को यदि हम काम पर लगा दें, तो ये काम निश्चित तौर पर ये समय हमारा कुछ कम लगेगा। 3 महिला और 6 पुरुष को यदि आप काम पर लगाते हो तो ये हमारा 3 दिन में पूरा होगा, 3 दिन में पूरा हो जा रहा है। तो कह रहा है यदि सिर्फ एक महिला को इस टंकी बनाने के लिए कहा जाए तो कितना दिन में इस टंकी को बना पाएगी, या एक पुरुष को यदि इस टंकी को बनाने के लिए कह दिया जाए तो वो पुरुष कितना दिन में इस टंकी को बना पाएगा। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, इससे आपको मिलेगा, एक इक्वेशन इससे मिलेगा, और इस तरह से हमको हमारा 2 इक्वेशन मिलेगा। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर उसका मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कि अब सवाल यह कि एक महिला को यदि काम पर लगा दिया जाए तो इस टंकी को कितने दिन में पूरा करेगी। कुछ तो दिन लगेगा, हमको पता नहीं। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है कि जो चीज हमको पता नहीं है उसको हम x और y के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना
माना एक महिला द्वारा कसीदे के काम को पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन लगता है। उसी तरह से जब एक पुरुष को यदि काम पर लगा दिया जाए तो उसका भी कुछ समय लगेगा। तो यहां पर लिख देते हैं तथा एक पुरुष द्वारा कसीदे के काम को पूरा करने में लगा समय बराबर y दिन। अब हम समझ गए कि एक महिला इसको x दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष इसको y दिन में पूरा करेगा। अब एक चीज आप बताओ, मान लो कि अब हम x और y न लेकर के ऐसा लेते हैं। मान लो आप एक महिला इस टंकी को 10 दिन में बनाती है। तो एक महिला द्वारा 10 दिन में इस टंकी को बनाती है। तो टंकी का संपूर्ण भाग 10 दिन में बनाती है जी। मतलब इस पूरे टंकी को बनाने में उसको 10 दिन लगता है। तो सवाल यह है कि 10 दिन में इसका कितना भाग बनाया। तो आप क्या कहोगे कि सर उसने तो पूरा बना डाला। पूरा का मतलब 100% भाग बन गया 10 दिन में। तो 100% को हम लोग लिखते हैं 100/100। ये कट करके हो जाएगा 1 भाग। ये कट के हमारा हो जाएगा 1 भाग। अब यहाँ पर आप देखो कि जब भी प्रश्न में संपूर्ण भाग आए इसका मतलब हो गया 100% भाग। 100% का मतलब 100/100 मतलब 1 भाग। तो संपूर्ण भाग को हमेशा हम लोग 1 भाग लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक महिला द्वारा 10 दिन में संपूर्ण भाग किया जाता है। तो एक दिन में वो कितना काम होगा उसके द्वारा, मतलब कितना भाग बन पाएगा। तो 10 दिन में 1 भाग, तो एक दिन में 1/10 भाग। 1/10 भाग। अब देखो यहाँ पर एक महिला द्वारा कसीदे को काम को पूरा करने में x दिन लगता है। मतलब इस टंकी को बनाने में उसको x दिन लगता है। तो एक दिन में ये महिला इसका कितना भाग बनाएगी। 10 दिन में 1 भाग संपूर्ण भाग। तो एक दिन में कितना, मतलब एक दिन का कार्य कितना होगा। तो 10 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो सेम उसी प्रोसेस से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा। एक दिन का मतलब x दिन में उसने ये टंकी बना डाला। यहाँ पर रफ कर देते हैं। x दिन में इसने इस कसीदे को, इस टंकी को बना डाला। मतलब x दिन में संपूर्ण भाग को बना डाला। संपूर्ण भाग का मतलब 1 भाग। तो एक दिन का कार्य कितना होगा, मतलब एक दिन में इसका कितना भाग बनेगा। तो x ही भाग हो जाएगा। तो 1/x भाग बनेगा। तो यहाँ पर एक महिला का एक दिन का कार्य, चूंकि x दिन में वो संपूर्ण भाग बनाती है
तो एक दिन में कितना भाग बनेगा, तो 1/x भाग। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x भाग। इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो चूंकि एक पुरुष जो है y दिन में इस पूरे टंकी को बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो y दिन में ये एक भाग बोला ना, संपूर्ण भाग का मतलब एक से सूचित करते हैं। तो एक दिन में तो ये हो जाएगा 1/y। तो एक दिन में हो जाएगा 1/y भाग। तो उसी तरह से एक पुरुष का एक दिन मतलब एक दिन में इसका कितना भाग काम करेगा, ये हो जाएगा 1/y भाग, 1/y भाग, ये वाला हो गया। अब हम एक काम करते हैं जी, अब एक महिला अब एक पुरुष दोनों मिलकर के एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। तो एक महिला एक दिन में इस टंकी का इतना भाग 1/x भाग काम करेगी, और एक पुरुष इस टंकी का 1/y भाग काम करेगा। यदि दोनों को बोला जाए कि एक दिन में आप दोनों मिलकर के कितना कार्य करोगे, तो दोनों का काम का भाग क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक महिला और एक पुरुष का एक दिन का कार्य हम निकाल देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं अतः अब हम चलते हैं दोनों स्थिति को लेकर चलते हैं, और दोनों ही स्थिति में हम एक दिन का कार्य हम पहले निकालते हैं। तो 2 महिला और 5 पुरुष को यदि काम पर लगा दिया जाता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य पूरा करते हैं, पहले हम उसको निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर पहली स्थिति में 2 महिला प्लस 5 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा। अब देखो एक दिन का हम निकाल रहे हैं जी, तो एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x, तो 2 महिला का तो 2 गुने 1/x, तो 2 महिला का एक दिन का कार्य जो होगा वो आपका हो जाएगा 2/x भाग, और 5 पुरुष का एक दिन का काम, तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य जो है 1/y है, 1/y भाग। तो 2 पुरुष का तो 2 गुने 1/y, 3 पुरुष का तो 3 गुने 1/y। तो चूंकि यहाँ पर 5 पुरुष की बात हो रही है, तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 5/y भाग, इतना भाग होगा। मतलब कि 2 महिला और 5 पुरुष को यदि काम पर लगा दिया जाए, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में काम का इतना भाग करेंगे। 2 महिला का एक दिन का कार्य तो 2/x, 5 पुरुष का एक दिन का कार्य तो 5 गुने 1/y, मतलब 5/y भाग। तो एक दिन दोनों मिलकर के एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, तो 2/x प्लस 5/y दोनों को जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा एक दिन का कार्य। लेकिन प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि ये 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके टोटल कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। टोटल देखो, फिर यहां सब रफ कर देते हैं कि
इस कस्बे को, मतलब जो टंकी हमने एग्जाम्पल में लिया था, 2 महिला और 5 पुरुष को यदि लगा दिया जाता है तो वो टंकी जो है 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो एक दिन में कितना भाग पूरा होगा वो हमको निकालना है जी। तो एक दिन में 1/4 भाग पूरा होगा। एक दिन में 1/4 भाग पूरा होगा। देखो ना, इसे लिख, आप ऐसे बना सकते हो। 4 दिन में ये दोनों मिल करके संपूर्ण भाग, संपूर्ण का मतलब कि 1 भाग बनाते हैं। इसलिए एक दिन में ये 1/4 भाग बनाएंगे, कार्य करेंगे। तो ये भी इन दोनों का एक दिन का कार्य हो गया और ये भी एक दिन का कार्य हो गया। तो इसका मतलब कि दोनों कार्य आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देते हैं, परंतु प्रश्न से 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो, हर में x आ गया, हर में y आ गया। हम लोग इस तरह का प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो हर में जब भी रहता है x और y तो उसको हम अलग कर देते हैं। तो हर वाले को 1/उतना लिखा जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/x प्लस 5 गुना 1/y, ये बराबर हो गया हमारा 1/4। इस तरह से एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में आगे लेकर बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है जी कि 3 महिला और 6 पुरुष का एक दिन का कार्य हमें निकालना है। तो यहां पर लिखते हैं 3 महिला प्लस 6 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा। मतलब समझो कि 3 महिला और 6 पुरुष को काम पर लगा दिया जाता है तो एक दिन में वो कितना कार्य करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक महिला, अभी हमने इसके जस्ट पहले आपको बताया है कि एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x, तो 3 महिला का एक दिन का कार्य 3/x होगा प्लस 6 पुरुष, तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y, तो 6 पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 6/y भाग। परंतु प्रश्न में ये दोनों मिल करके उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कि 3 दिन में संपूर्ण भाग को करते हैं। तो एक दिन में ये दोनों मिल करके कितना कार्य करेंगे, तो 3 जाकर के भाग हो जाएगा, तो 1/3 भाग करेंगे। तो मतलब कि प्रश्न के हिसाब से 3 महिला 6 पुरुष का एक दिन का कार्य जितना हो गया, और पुनः प्रश्न के हिसाब से इन दोनों स्थिति इनका एक दिन का कार्य 1/3 भाग हो गया, अर्थात ये और ये बराबर है। तो हम इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया परंतु प्रश्न से 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। फिर हम हर में x और y आ गया, इसको आप अलग करो। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/x प्लस 6 गुना 1/y,
ये बराबर हो गया हमारा 1/3। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप इसको हल करो। कैसे हल करोगे? ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसे आपको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना पड़ेगा। तो हम 1/x को p मान लेते हैं, 1/y को q मान लेते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं माना p बराबर 1/x और q बराबर 1/y। तो समीकरण 1 एवं 2 से 1/x को p से रिप्लेस करेंगे और 1/y को q से रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन होगा, समीकरण 1 उठा लो पहले, तो जाएगा 2 गुना p तो 2p प्लस 5 गुना 1/y, तो 1/y को हमने q माना है। ये हो गया हमारा 1/4। अब इसको आप इक्वेशन 3 मान लो, 2 को उठा लो तो जाएगा 3p प्लस 6q बराबर हो जाएगा 1/3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब आप इसको विलोपन विधि से हल कर दो। तो आप q को विलुप्त करना चाहते हो या p को? चलो हम q को विलुप्त करना चाहते हैं। तो जिस चर को हम विलुप्त करना चाहते हैं उसका गुणांक हम लोग बराबर करते हैं। तो यहाँ पर q का गुणांक बराबर नहीं है, तो फिर आप q का गुणांक बराबर करो। तो इसके गुणांक से इसमें गुना कर देते हैं और इसके गुणांक से इसमें गुना कर देते हैं। तो 6 से इसमें गुना होगा और 5 से इसमें गुना होगा। तो 6 से इसमें गुना करने का मतलब कि टोटल इक्वेशन 3 में गुना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 3 गुना 6। और 5 से इसमें गुना करने का मतलब कि टोटल इक्वेशन 4 में गुना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि 1 गुना 5। अब सवाल है कि गुना तो हमने कर दिया, अब इसको आप जोड़ोगे कि घटाओगे? चलो गुना करते हैं जी। 6 दूनी 12p, 6 पचे 30q और 6 में 1/4 से गुना करोगे तो 6 गुना 1/4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 तो जाएगा 3/2। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3/2। इसमें 5 से गुना करना है तो जाएगा 15p प्लस 30q अब बराबर 5 से 1/3 में गुना करोगे 5/3। अब सवाल है कि इसको जोड़े या घटाएं। इसको जोड़े या घटाएं, क्या करें हम? इसको जोड़े या घटाएं। अब देखो, जिसका गुणांक आपने बराबर किया है उसका चिन्ह समान है, तो समान रहता है तो इक्वेशन को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो कि समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4 से। अब सॉरी, समान चिन्ह है तो आप घटाओगे ना, घटाना घटाओ का चिन्ह यहाँ पर। तो घटा में नीचे वाले का चिन्ह आप बदल दो, माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब ये p एक जाति का प्लस माइनस, माइनस घटेगा, 15 में से 12 घटाओगे 3p, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं तो 15p बड़ी संख्या, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो, बराबर इतना माइनस इतना तो जाएगा 3/2। और चूंकि 5/3 का चिन्ह माइनस है तो -5/3। अब आप ये भिन्न का घटाव हो गया। भिन्न का घटाव कैसे सॉल्व करते हैं? जो एलसीएम लेकर के, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 2 का टेबल 3 बार पढ़ोगे 6 आएगा, तो 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, माइनस 3 दूनी 6, 2 पचे 10। अब 9 में से
10 घटाओगे तो ये आ गया आपका -1/6, अर्थात ये आ गया हमारा -3p बराबर -1/6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। अब तीसरा तीसरी गुना कर दो, p को यहीं पर छोड़ दो, 3 को ले जाकर के 1 से 1 में और 3 से 6 में, तो ये हो जाएगा हमारा p बराबर 1 से 1 ही होगा, 6 त्रिका 18। ये हमारा p का मान 1/18 निकल गया। अब p का मान आप समीकरण 3 या 4 में रख सकते हो, तो चलो हम 3 में रखते हैं। तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 उठा लो तो जाएगा 2p + 5q बराबर 1/4। अब जहाँ p है वहां पर 1/18 रखना है जी। यहाँ पर तो 2 और p के बीच में गुना है, तो 2 गुना 1/18 + 5q बराबर 1/4। अब चूंकि गुना में आप जानते हो कि करता है, तो 2 और 18 2 के टेबल में है, तो 2 का टेबल 1 बार और 2 का टेबल 9 बार। तो 1 में 1 से गुना करोगे 1 होगा, अंश को अंश से गुना करो तो ये हो जाएगा 1, 9 एकम 9 + 5q बराबर 1/4। अब दोनों एक जाति का है तो उसको उधर लेकर चले जाओ। तो इस तरह से हमारा यहाँ से q का मान निकल जाएगा। तो ये हो गया 5q बराबर 1/4 -1/9। 9 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 36, 4 9 36, 9 चौके 36, 4, ये हो जाएगा 5/36। ये हो गया हमारा 5q का मान। तो फिर 5q/1 तीसरा तीसरी गुना करो, q को यहीं पर छोड़ दो, 5 से जाकर के 36 में गुना होगा और 1 से जाकर के 5 में गुना होगा। तो मान लो 5 उधर चला गया, तो 1 से 5 में गुना करोगे 5, अब 5 से 36 में गुना करोगे तो 5 गुना 36, 5 से 5 कट गया तो जाएगा 1/36। तो इस तरह से हमारा q का मान निकल गया, q बराबर 1/36। चूंकि हमें p और q का मान नहीं निकालना है, x और y का मान निकालना है, तो p और q के जगह पर जो हमने मान माना है उसको आप रख करके और x और y का मान निकाल लो। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि p बराबर 1/18, p का मतलब हो गया, p का मान हमने 1/x माना है, तो ये 1/x बराबर हो जाएगा 1/18। तीसरा तीसरी गुना करोगे तो x 1 में गुना करोगे x हो जाएगा, 18 से 1 में गुना करोगे 18 हो जाएगा। इस तरह से x का मान निकल गया। पुनः q बराबर अभी आपने निकाला है 1/36, तो q का मतलब कि 1/y का मान 1/36 हो गया। इस तरह से तीसरा तीसरी गुना करोगे तो y बराबर 36 आ जाएगा। ये वाला हो गया, यही तो हमें निकालना था। अर्थात एक महिला द्वारा कसीदे के काम को पूरा करने में लगा समय x, तो x का मतलब कि 18 दिन लगेगा। तो आप इसको मिटा करके अब आप इसको लिख देना 18 दिन। और एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा, मतलब एक पुरुष द्वारा कसीदे को काम को पूरा करने में कितना समय, तो हमने y दिन माना था और y का मान आ गया 36, तो ये हो जाएगा 36 दिन। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ओके।